अब भला इससे ज्यादा किसी को और क्या चाहिए। लेकिन इस मान्यताधारी परिवार में भी दो प्रकार के अन्यायी आपको मिलेंगे। पहले प्रकार के अन्यायी अपने मन मस्तिष्क के अंदरूनी हिस्से पर इस मान्यता का गहरा लेप लगाकर ग्रसित रहते हैं, तो दूसरे अपनी बाहरी मन मस्तिष्क पर ही इस मान्यता का लेप लगाकर इससे ग्रसित रहते हैं। अंदरूनी लेप उसे कहते हैं जो किसी भी व्यक्ति के अंदर अविद्या की वजह से जन्म लेता है और जन्म से लेकर मृत्यु तक के बीच अपने घरांगन में होने वाले दार्शनिक कर्मकांडों के गहरे प्रभाव का मोटा लेप होता है, जिसको कोई कितना भी साक्ष्यजनक प्रमाण को दिखाते हुए उनके मन मस्तिष्क से दूर करना चाहे तो भी वह उनके मन मस्तिष्क से बाहर नहीं निकल सकता है। परंतु इस दर्शन मान्यता के दूसरे प्रकार वाले जो अन्यायी हैं, वह अपने घर की मान्यता को देखते देखते छिछले तौर पर उसे अपने बाहर के मन मस्तिष्क पर बैठाता है। ऐसे लोग अपने घरांगन के बीच होने वाले किसी भी दार्शनिक मान्यता को जन्म से देखते हुए बड़े तो होते हैं, लेकिन हर दर्शन में अपने विद्या बुद्धि द्वारा तर्क करते हुए विचार करते हैं और उन्हें जैसे ही कुछ साक्ष्यों का सहारा मिलता है तो वह वैसे ही इस दकियानुसी मान्यता से निकलकर तुरंत बाहर आ जाते हैं। अगर किसी कारणवश वह नहीं भी निकलते हैं तो भी वह इस प्रकार के ध्रुतों द्वारा स्थापित स्वार्थपूर्ण बातों को समझते जरूर है। ऐसे समझदार सज्जन पुरुष के पास अपने घर परिवार का कुछ भावनात्मक बंधन होता है, जिसकी वजह से वह व्यक्ति इस अनचाहे बंधन से बंधा रहता है। आइए अब हम लोग इस अंधश्रद्धा से हटकर अपनी साक्ष्यों वाली बातों की ओर चले। हाँ, वेद और वैदिक काल की सभ्यता का उद्गम बौद्ध सभ्यता से हुबली और पद्मा नदी के जैसे उदय हो रहा है, जिसको बनने से लेकर आज तक पोषित होने का साक्ष्य आप लोग अब देख सकते हैं। सम्राट हर्षवर्धन के बाद पूर्वी भारत में पाल वंश 8वीं सदी का उदय होता है। इस पाल वंश के उदय के साथ साथ भारत के महायान बौद्ध परंपरा से कुछ पंथों का उदय स्पष्ट रूप से दिखता है, जो आगे चलकर वेद और वैदिक परंपरा का रूप ले लेता है। जरूरत है सिर्फ निर्विकार रूप से अवलोकन करते हुए सूक्ष्म दृष्टि से देखने की। पाल वंश के पहले तक भारत में संस्कृत भाषा लिपि का सदृश लेख आज तक प्राप्त नहीं हुआ है। लोग कहते हैं कि वेद और वेद वाली भाषा संस्कृत का उदय इसके कई हजार वर्ष पूर्व हो गया था, लेकिन इस पाल वंश के पूर्व तक का एक भी संस्कृत का अभिलेख आज तक किसी को दिखाया नहीं गया और न ही किसी पुरातात्विक संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। कहना और दिखाना दोनों दो विषय है और दोनों कितने महत्वपूर्ण हैं यह आप भी जानते हैं। दूसरा, इस काल तक किसी भी वैदिक परंपरा से जुड़े हुए शैव पंथ, वैष्णव पंथ, शाक्त पंथ के मंदिर का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। आज जो भी मंदिर दिखते हैं उन सभी का निर्माण पालवंश के बाद का है। पालवंश के काल में जैन साहित्य का भी लेखन शुरू हो गया था, लेकिन वेद और वैदिक संस्कृति से जुड़ी हुई कोई भी पुस्तक नहीं मिली है। यानी आज जो भी वैदिक सभ्यता होने की भ्रांतियां फैलाई जा रही है उन सभी को मौखिक और काल्पनिक रूप से सत्यापित करने का कार्य लोग कर रहे हैं। लेकिन इस काल के बाद से तथाकथित विद्वान लेखकों की कल्पना को भी मैं साक्ष्यों के साथ सहयोग करता चलूंगा। इस काल के बाद से देखिए कि कैसे पूर्व की बौद्ध संस्कृति आज की वैदिक संस्कृति में रूपांतरित होते हुए हुबली और पद्मा के रूप में स्थापित होती है। इस नई स्थापित संस्कृति में शैव पंथ, वैष्णव पंथ और शाक्त पंथ का समागम होता है, जिसे आज का हिंदू धर्म या वैदिक धर्म कहते हैं। मूलतः वैदिक संस्कृति स्पष्ट रूप से 3 पंथों का सम्मिश्रण है। कोई भी जानकर व्यक्ति इसे स्पष्ट रूप से जानता है, लेकिन आज के बाद आप भी जान जाएंगे कि वो 3 कौन से पंथ है। पहला शैव पंथ है। इसके संस्थापक और शंकराचार्य और दोनों से अलग होते हैं और उनका मंदिर भी अलग होता है। उस मंदिर में सिर्फ लिंग की प्रधानता है जो सभी से अलग होती है। आज आप पूर्व काल यानी मध्यकाल के जितने भी बने मंदिरों को देखेंगे उनमें हर मंदिर के गर्भ में सिर्फ लिंग स्थापित दिखेगा। दूसरा वैष्णव पंथ है। इसके भी संस्थापक और शंकराचार्य और दोनों से अलग होते हैं। मध्यकाल
मुगल काल में बने सभी मंदिरों को देखेंगे तो उनमें मंदिर के गर्भ में अवतारवाद के रूप में जितने भी देवी देवता का प्रारूप है वह हर मंदिर में बारी बारी से स्थापित दिखेगा। तीसरा शाक्त पंथ है। यह बिल्कुल ही अलग प्रकार की शक्ति पीठ के रूप में विकसित पंथ है। पालवंश काल के बाद में बने शक्ति मंदिरों को देखेंगे तो उनमें मंदिर के गर्भ में शक्ति के रूप में किसी महिला का रूप या पिंडी का रूप मिलेगा। इनके अनुयायियों का आचार विचार भी उन दोनों से काफी भिन्न होता है। इसे आज लोग सिद्ध पीठों के रूप में जानते हैं। गुप्त वंश के अंत में और हर्षवर्धन वंश के काल में भारत के अंदर बौद्ध महायान परंपरा में एक बहुत ही स्पष्ट परिवर्तन देखने को मिलता है जिसका साक्ष्य आज भी मौजूद है। वह परिवर्तन है महामानव गौतम बुद्ध के अनुयायियों द्वारा मार्गदाता को अवलोकितेश्वर बुद्ध के रूप में स्थापित करने की परंपरा का उदय होना। उस समय इस अवलोकितेश्वर को महामानव मार्गदाता गौतम बुद्ध का सबसे लोकप्रिय बोधिसत्व रूप कहा जाता था। उस समय से इस बोधिसत्व रूप की मान्यता बन गई थी कि इस रूप में अवलोकितेश्वर बुद्ध अपनी असीम करुणा से कोई भी रूप धारण करते हुए समस्त प्राणियों का दुख दूर करने आते हैं। स्त्रोत महायान बौद्ध ग्रंथ सद्धर्म पुंडरीक। इस परिवर्तन का परिणाम यह हुआ कि लोग भारत में मार्गदाता गौतम बुद्ध की मूर्ति का निर्माण अलग अलग अवतार वाली मुद्राओं में करने लगे। इस अवलोकितेश्वर बुद्ध की प्राधान्यता दिनों दिन बढ़ने लगी थी। आज गुप्त काल और हर्षवर्धन काल की खुदाई में प्राप्त बुद्ध की अनेक मूर्तियों की बनावट में इस प्रकार का आकार आप स्पष्ट देख सकते हैं। इसके लिए आप लोग अपने किसी नजदीकी संग्रहालय में जाकर इस काल की प्राप्त बुद्ध की मूर्ति को अवलोकितेश्वर मुद्रा में देख सकते हैं। देखिए चित्र संख्या 34 में। आज वैदिक या ब्राह्मणी काल्पनिकता की जितनी भी पूर्वकालीन बनी हुई मूर्तियों को देखते हैं वे सभी की सभी इसी अवलोकितेश्वर बुद्ध वाली मूर्ति को अपहरित करते हुए ब्राह्मणों द्वारा अपने लाभ हेतु आपके सामने लाई गई है, क्योंकि भारत में इस प्रकार की अलग अलग मुद्राओं वाली किसी भी मूर्ति इसके पहले नहीं मिली है। इन्हीं मूर्तियों के बाद से वैदिक परंपरा वाले शैव पंथ, वैष्णव पंथ और शाक्त पंथ वाले संप्रदाय की उत्पत्ति हुई है, जिसका साक्ष्य के साथ वर्णन आपको आगे मिलेगा।